तो जो मनोज तिवारी या आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो रोहिंग्या हैं वो भारी संख्या में है, तो वो लोग कब आके बसे? देखिए रोहिंग्या आए कैसे, कहाँ से एंट्री करी, वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाया, एडमिशन कैसे कराया, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओवैसी जी भी यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर भी उन्होंने बेनिफिट दिया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उन्हें यहाँ के बारे में क्या पता है। तो आप लोगों को लग रहा है क्या कि जनता में इसको लेके बहुत गलत संदेश जाएगा कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो जब माहौल बिगड़े तो आप और आपके कैडर को उनके बीच होना चाहिए? पहली बार जहांगीरपुरी के अंदर ऐसा हुआ है कि कहीं राजनीति, कुछ दंगाई लोगों ने राजनीति खराब कर दी है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एमसीडी के अंदर 15 साल से बीजेपी है, आपने 15 साल से एंक्रोचमेंट क्यों नहीं हटाई? अगर आज पुलिस हमारे हाथ में दे दी जाए तो क्राइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज क्राइम पुलिस आपके हाथ में देनी होती तो जो एमसीडी को लेकर नया कानून बनाया गया वो नहीं बनता, तो पुलिस तो आपके हाथ में नहीं आ रही, तो कोई ऑल्ट स्ट्रेटजी होगी दिल्ली सरकार के पास? आप पंजाब में आप कुछ करके दिखाइए ना। पंजाब के अंदर पुलिस हमारे पास है, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। ठीक है, एक बात बताइए, थोड़ा मतलब घटनाक्रम बता दीजिए लोगों को, जो मतलब आपको पता चल पाया हो कि उस दिन क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी पूरी? देखिए घटना तो यही थी कि भाई जब यहाँ से रैली निकल रही थी, पथराव कहाँ से हुआ कहाँ से नहीं हुआ, वो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी फुटेज निकाल सकते हैं और ये पुलिस का काम है। इसमें जिसने भी दंगा किया, जो भी दंगाई है, देखिए दंगाई का कोई रूप और दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। मेरी तो सोच ये है कि उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की बनती है। ठीक है, तो एक जैसे ना मान लीजिए आप लोग लोकल पॉलिटिशियंस हैं, मान लीजिए ठीक है, एक जो आर्ग्यूमेंट रहता है आम आदमी पार्टी का कि लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, वो मान लिया, लेकिन जैसे मान लीजिए संडे से स्थिति जो है वो सुधरनी ठीक हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे जो इलाके के इस वाले साइड से विधायक हैं, है ना, हाँ अजय जी, वो आप भी, मैंने उनको कई बार संपर्क करने की कोशिश की, तो इस तरीके के सवाल उठ रहे कि मिसिंग इन एक्शन है नेता आपके तरफ के सारे। देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों विधायक आ चुके हैं, संजीव झा जी भी यहाँ पे अभी मौजूद है, पवन शर्मा जी भी यहाँ मौजूद है, अजय यादव भी जनता जी के बीच में मिलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी तबीयत खराब थी तो इसलिए वो नहीं आ पाए। तो हम सारे के सारे विधायक काउंसलर जितने भी है जनता के बीच में हैं, और लगभग 3 दिन से, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ था, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो यहाँ भाईचारे का माहौल और शुरू से रहा है। हम लोग दिवाली पे ये लोग हमारे घर आते हैं और हम लोग ईद पे इनके घर जाते हैं, और ये लोग भाईचारा हमारा हमेशा बरकरार रहा है। पहली बार जहांगीरपुरी के अंदर ऐसा हुआ है कि कहीं राजनीति, कुछ दंगाई लोगों ने राजनीति खराब कर दी है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एमसीडी का चुनाव डिले होने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी बुगलाई थी, और क्या पता हो इसी कारण कोई दंगा करा रही हो। 2 इसमें से सवाल निकलते। पहला सवाल तो ये कि चलिए यहाँ पे जहांगीरपुरी में पहली बार हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली में फरवरी में लार्ज स्केल वायलेंस हुआ था, 3 दिन तक दंगे चले थे, तब भी आरोप यही लगे थे कि आम आदमी पार्टी जो है वो मिसिंग इन एक्शन है। तो आप लोगों को लग रहा है क्या कि जनता में इसको लेके बहुत गलत संदेश जाएगा कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो जब माहौल बिगड़े तो आप और आपके कैडर को उनके बीच होना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे कैडर बीच में नहीं होते। हमारे विधायक, हमारे लोकल काउंसलर और हमारे लोकल कार्यकर्ता एक एक लोगों से, एक एक जनता से मिलते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और जितना आम आदमी पार्टी के लोग जनता के बीच में रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी के लोग बीच में रहते होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए आप लोकल नेता हैं, यहाँ के स्थानीय नेता हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देश भर में बिगड़ रही है, खासतौर से कम्युनल लाइन पे। दिल्ली देश की राजधानी में 2 साल 2.5 साल के अंतराल में 2 बड़ा वायलेंस हो गया। आपको लगता है कि आप लोगों को स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल आप लोगों को कम से कम जो रिलीजियस इवेंट्स हैं उनको टैप करना चाहिए, ताकि आइंदा से मतलब घटना हो जाने के बाद इतना बवाल है ना, ताकि पहले से ऐसे किसी घटना की आशंका को रोका जा सके। देखिए हम बहुत सारे लोगों से मिलकर बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समझा रहे हैं और लोगों के घर जा रहे हैं। एक अमन कमेटी बना रखी है, हिंदू हो मुसलमान हो, हर धर्म के लोगों से बैठ के बात कर रहे हैं कि समझाइए, लोगों के बीच में जाइए। ऐसा हो रहा है। आज माहौल ख़राब नहीं है जहांगीरपुरी का, जितना माहौल बेकार बनाया गया है, बताया गया। मैं शायद सवाल नहीं समझा, मैं कह रहा हूँ कि माहौल तो बिगड़ जा रहा है। जैसे दिल्ली में 2 बार बिगड़ गया ना, फरवरी में 2020 की और फिर अभी एक बार नॉर्थ ईस्ट में, एक बार नॉर्थ वेस्ट में। तो हो सकता है कि आगे भी ऐसी घटनाएं हों। तो आप लोगों को लग रहा है क्या कि आप लोगों को बैठ के कोई काउंटर स्ट्रेटजी डेवलप करने की ज़रूरत है कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्लेस में परिस्थिति बिगड़े ही मत? देखिए दंगा बिगाड़ने वालों का कोई दिन धर्म नहीं होता, और किस समय और किस वक्त वो दंगा बिगाड़ दे कुछ नहीं पता होता। क्या पता इनकी क्या रणनीति चल रही है, क्या रात को सोच रहे हैं और सुबह क्या ये कर रहे हैं। तो इन लोगों का कुछ दिन धर्म नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, एक राजनीति माहौल बनाया जा रहा है, बिगड़ा जा रहा है। ओवैसी जी भी यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर भी उन्होंने बेनिफिट दिया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उन्हें यहाँ के बारे में क्या पता है। तो यहाँ के बारे में लोकल जनता को पता है, लोकल पार्षद को पता है, लोकल विधायक को पता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, माहौल बिल्कुल ठीक है, जनता घर से बाहर निकल रही है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, भाईचारा है, पर माहौल ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन वापस, मतलब घूम घूम के वापस वहीं पा रहा हूँ कि जैसे चूँकि पिछली बार आप लोग 67 सीट पे थे,
लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में। इस बार आप लोग 64 पे हैं, दिल्ली पे मतलब प्रिडोमिनेंस है आप लोगों का। अगर विधायकों की बात की जाए तो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, पुलिस आप लोगों के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी एश्योरिटी देने को तैयार है कि फ्यूचर में वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे कि ऐसी कोई घटना मत हो। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा भाईचारे के साथ रहती है और कभी भाईचारा तो बिगड़ रहा है ना, तो मान लीजिए ऐसी घटनाओं को होने से रोकेंगे कैसे? बता रहा हूँ, देख लीजिए, आज निगम का चुनाव था और निगम का चुनाव होना था। निगम में जो आज स्थिति बीजेपी की थी, पूरी दिल्ली में 20 सीट नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एट ए टाइम इलेक्शन डिले कर दिया। तो आज ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जो जिस सीट पे इनकी जमानत जब्त होने वाली है वो जमानत जब्त ना हो, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी दंगे का रूप देने की कोशिश कर रही है। आपका एलिगेशन, इसको मतलब हम ना सपोर्ट कर सकते हैं, जनता जानती है। ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक होगा गलत होगा अपनी जगह पे। मैं वापस आपसे वही पूछ रहा हूँ, चलिए ठीक है, एमसीडी कल के आप लोग जीत गए, जैसा आपका दिल्ली में डोमिनेंस है विधानसभा पे, उसी तरीके का एमसीडी में डोमिनेंस हो गया, तब इस चीज़ की एश्योरिटी होगी क्या? पुलिस तो तब भी आपके पास नहीं होगी, तो दिल्ली में तो ऐसी परिस्थिति आती रहेगी बार बार, तो कोई काउंटर स्ट्रैटेजी है? देखिए, एमसीडी के अंदर बहुत सारी पावरें होती है जो दिल्ली सरकार से ज़्यादा होती है। मान लीजिए एंक्रोचमेंट की यहाँ बात थी, तो एमसीडी के अंदर 15 साल से बीजेपी है। आपने 15 साल से एंक्रोचमेंट क्यों नहीं हटाई? इसके अंदर जिम्मेदारी क्या थी? यहाँ की जो आसपास की पड़ोस की पार्षद है, उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स नहीं मिली। पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली के अंदर 7 सांसद है आपके, अगर पुलिस आपकी नहीं सुन रही, केंद्र में सरकार है, सेंटर के अंदर सरकार है आप लोगों की, अगर पुलिस आपकी नहीं सुन रही तो आपका ये फेलियर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो पंजा चलाया गया, जो एंक्रोचमेंट हटाई गई, ये रेगुलर हटनी चाहिए थी, इसकी जिम्मेदारी आपकी थी। मैं इससे पहले तीनों मेयरों को यहाँ पे ला चुका हूँ, कमिश्नर साहब को ला चुका हूँ, कई दफ़ा विजिट करा चुका हूँ, कई दफ़ा एंक्रोचमेंट हटवा चुका हूँ, फिर लगती क्यों है? किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, 2 सवाल वापस, मतलब मेरे पहले सवाल, मतलब ये आखिरी अटेम्प्ट ले रहा हूँ मैं उस वाले क्वेश्चन पे, कि इस चीज़ की श्योरिटी है कि दिल्ली में चूंकि आपके 64 विधायक हैं आप लोगों के पार्टी के, आप लोकल नेता है, विच मीन्स कि स्थानीय नेता भी आम आदमी पार्टी के, आप लोग इसके बारे में थोड़ा भी मंथन कर रहे हैं कि आगे से लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ये भाजपा नेताओं से सवाल है कि केंद्र के पास पुलिस है, तो लॉ एंड ऑर्डर का ये सिचुएशन क्यों है कि 2 बार दिल्ली में ऐसे वायलेंस की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन आप लोगों से दूसरा सवाल है कि चूँकि विधायक हैं आपके 64 और लोकल नेता इतने सारे, कोई स्ट्रैटेजी है कि ये मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली टाइप घटना आगे दिल्ली में अब नहीं होगी? देखिए, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, हम लोग, हाँ मैं बता रहा हूँ, हम लोग समय समय पे हम लोग एलजी को लेटर लिखते रहते हैं, गृह मंत्रालय को लेटर लिखते रहते हैं। अगर आज पुलिस हमारे हाथ में दे दी जाए तो क्राइम खत्म हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज क्राइम पुलिस आपके हाथ में देनी होती तो जो एमसीडी को लेकर नया कानून बनाया गया वो नहीं बनता, तो पुलिस तो आपके हाथ में नहीं आ रही, तो कोई ऑल्ट स्ट्रेटजी होगी दिल्ली सरकार के पास? देखिए, हमारे पास तो एक ही चीज़ है, बच्चा पढ़ेगा जब भी वो जीवन में आगे बढ़ेगा, ना वो दंगे की सोचेगा ना वो क्राइम की सोचेगा। जो लोग पढ़ते नहीं हैं वो कहीं ना कहीं दंगे की सोचते हैं, क्राइम की सोचते हैं। तो हमने सिर्फ इतना ही काम करा है, एजुकेशन पे अच्छा करा है, बिजली पानी पे अच्छा करा है। बहुत सारे लोग आज भाईचारा, आम आदमी पार्टी लोग, सर ये तो बहुत लॉन्ग रन हो गया ना, इससे तो हो सकता है 50 साल बाद परिस्थिति बदले, तो विच मीन्स की बीच में ऐसी घटनाएं गाहे बगाहे दिल्ली वालों को देखने को मिलती रहेंगी। काफ़ी समय से पूर्ण राज्य का दर्जा की डिमांड करते रहे हैं कि पूर्ण राज्य दर्जा अगर हमें लोगों को मिल जाता। आप पंजाब में कर रहे हैं ना, हम आज पंजाब में आप कुछ करके दिखाइए ना, पंजाब के अंदर पुलिस हमारे पास है, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे पास है। पर अगर दिल्ली के अंदर कोई दिक्कत होती है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की बनती है। लोकल लेवल, जैसे आप लोकल नेता, लोकल लेवल पे अगर दोनों समुदाय के लोगों की कमेटी बना ले, जैसे बजरंग दल वाले थे ऑर्गेनाइजर, उनको भी उनके जो बड़े नेता अपने साथ बिठा लें, इधर के जो रिलीजियस लीडर होंगे उनको अपने साथ बिठा लें, और दोनों से ऐसे किसी भी रिलीजियस इवेंट से पहले इस बात की रिक्वेस्ट करें कि लॉ एंड ऑर्डर वही लोग संभाल कर रखें, तो आपको लगता है कि परिस्थिति नहीं मतलब संभलेगी तब भी? देखिए, ये काम हम कर रहे हैं, और कोई भी डिपार्टमेंट, मतलब कोई भी संस्था क्यों ना हो और कोई भी धर्म क्यों ना हो, सब लोग धर्म के लोगों से बैठ के बात हो रही है और ये कोशिश करी जा रही है कि भाईचारा बना रहे। देखिए, बहुत साल से मैं, बचपन मेरा यहीं बीता हुआ है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। मेरी यहीं, आपका भी बचपन यहीं बीता? जहांगीर कब बसा था जहांगीरपुरी? मैं 1983 की पैदाइश है, उससे पहले का जमा बसा हुआ है, मेरा यहीं पैदा हुआ था, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। तो जो मनोज तिवारी या आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो रोहिंग्या हैं वो भारी संख्या में है, तो वो लोग कब आके बसे? देखिए, रोहिंग्या आए कैसे, कहाँ से एंट्री करी, वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाया, एडमिशन कैसे कराया, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, मैं वापस से आपसे पूछ रहा हूँ, आप चूँकि सुनिए तो मेरी बात, आप कह रहे हैं जन्म और कर्म आपका यहीं पे है, आप लोकल लीडर हैं, तो आपको कम से कम आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक तो होगा कि वो हैं भी नहीं भी हैं तो कितने हैं, आपकी जानकारी में ऐसे कौन से लोग हैं? देखिए, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है और पुलिस इस पर कार्रवाई करे। तो ऐसी कोई जानकारी आपके पास है कि यहाँ पे ऐसी कोई पॉपुलेशन है? मेरे पास 1-2 लोग, 100-200 लोग, 1000-2000 ऐसे कोई लोग हैं? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि जो आप ये कह रहे थे कि इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, तो इलेक्शन में आप लोग कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान,
और अब कह रहे हैं कि वो इंक्रोचमेंट है। देखिए झुग्गी और मकान की बात अलग हो गई, इंक्रोचमेंट मतलब रोड घेरना, ये इंक्रोचमेंट है। रोड थोड़ी गिरा है, पूरा गिरा हुआ है। ये देखिए, नहीं मैं वो तो ठीक है, लेकिन जो गिराया गया है वो कूड़ा तो बीच का थोड़ी साफ हुआ है, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स गिराए गए हैं। देखिए अंक्रोचमेंट जो रोड के ऊपर है, जो नाली के ऊपर कब्जा कहते हैं उसे अंक्रोचमेंट कहते हैं। जो रोड के ऊपर बोरे लगाए, कूड़े लगाते हैं उसे अंक्रोचमेंट कहते हैं। उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं 3 बार यहाँ पे मेयर को ला चुका हूँ, कमिश्नर को ला चुका हूँ, कई दफ़ा विजिट करा चुका हूँ। एक दिन वो अंक्रोचमेंट हटती है, दूसरे दिन लग जाती है। किसकी जिम्मेदारी है भाई? बीजेपी की जिम्मेदारी, एमसीडी की जिम्मेदारी। अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे तो आपका फेलियर है।